मुंगेर की सड़कों पर अचानक एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवाज गूंजने लगी। इमरजेंसी सायरन बजने लगे। मॉल और स्कूल परिसरों में घायल लोगों को स्ट्रेचर पर ले जाया जाने लगा। स्थानीय लोग मलबे से दबे लोगों को निकालने में जुट गए। अस्पतालों में एक के बाद एक घायल मरीज पहुंचने लगे और कमांड सेंटर से जिलाधिकारी हर गतिविधि पर नजर रखने लगे। ये दृश्य देखकर आम लोग कुछ पल के लिए घबरा उठे कि कहीं कोई बड़ी आपदा तो नहीं हो गई, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं थी। यह कोई वास्तविक घटना नहीं बल्कि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण यानी NDMA नई दिल्ली द्वारा भूकंप परिदृश्य पर आयोजित एक व्यापक मॉक ड्रिल थी, जो आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के निर्देश पर कराई गई। मुंगेर जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड में आ गया। भौगोलिक दृष्टि से भूकंप जोन 4 में आने वाला मुंगेर इस अभ्यास के लिए चुना गया। पहले चरण में मॉल और स्कूल को प्रभावित स्थल के रूप में दर्शाया गया, जहां कई लोग घायल दिखे। SDRF और CRPF, आपदा मित्र, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य कर्मियों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मलबे से लोगों को निकालकर एम्बुलेंस के जरिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरे चरण में जिलाधिकारी कार्यालय स्थित कमांडिंग सेंटर में फोन लगातार बजते रहे और विभिन्न स्थानों से हालात की जानकारी दी जाती रही। इसके बाद सभी इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट कर दिया गया। तीसरे और सबसे अहम चरण में अस्पताल प्रबंधन की परीक्षा हुई। पहले से तैयार डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू किया। अधिकारियों की टीमें हर स्थल का मुआयना कर कमांड सेंटर को अपडेट देती रहीं। मुंगेर जिलाधिकारी निखिल धनराज ने कहा कि आपदा से बचाव का सबसे बड़ा हथियार जागरूकता और तैयारी है। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य यही है कि वास्तविक भूकंप की स्थिति में सभी विभाग कम समय में प्रभावी रिस्पांस दे सकें। उल्लेखनीय है कि 1934 के विनाशकारी भूकंप की त्रासदी मुंगेर आज भी नहीं भूला है, इसलिए प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। इसी को लेकर आज ये मॉक ड्रिल की गई। बताया जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज यहाँ पर मुंगेर जिला में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें कि भूकंप को किस तरह से हम लोगों को SOP के तहत डील करना है, उसके तहत हम लोगों ने यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। इसमें ट्रैफिक की बहुत अहम भूमिका होती है, इसलिए क्योंकि कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जो इंजर्ड होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो अस्पताल तक का रास्ता होता है उसको क्लियर करने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वो क्लियर रहे। तो DSP ट्रैफिक के नेतृत्व में यहाँ पे हम लोगों ने करीबन 10 जगह पे ट्रैफिक टॉयल लगा करके और ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने किया था, ताकि सुचारू रूप से जो ट्रैफिक है वो चलता रहे और जो इंजर्ड लोग हैं उनको यथाशीघ्र जो है अस्पताल तक पहुँचाया जा सके। कई जगहों पे देखा गया सर, पुलिस सारी टीम यहाँ पे लगी हुई थी और जो SDRF की टीम के साथ, आपदा की टीम के साथ हम लोगों की जो पुलिस बल की टीम है वो भी लगातार लगी हुई थी इसमें। थैंक यू। आज सुबह लगभग 8 बजे हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि मुंगेर में 6 जगहों पे भूकंप के कारण मकान क्षतिग्रस्त होने की सूचना हम लोगों से प्राप्त हुई। ये एक मॉक ड्रिल के तहत हम लोगों ने इस कार्य को आज हम लोगों ने हमारा जो इमरजेंसी रिस्पांस है इसको कैलिब्रेट करने के लिए किया था। तो 6 जगहों पे जहाँ पे नुकसान हुआ वहाँ पे हम लोगों ने तुरंत अपने स्टेजिंग एरिया से लोगों को वहाँ पे तुरंत रवाना किया। एम्बुलेंस, फायर, आपदा मित्र, SDRF की जितनी हमारी टीम्स थी उन सिमुलेशन साइट्स पे हम लोगों ने लोगों को भेजा और वहाँ से जो लोग रेस्क्यू करने लायक थे उनको हम लोगों ने रेस्क्यू करा करके यहाँ पे सदर अस्पताल में हम लोगों ने उनको भर्ती किया। उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज हम लोगों के पास हैं, डॉक्टर्स की पूरी टीम लगी हुई है। और जिन साइट्स पे मकान क्षतिग्रस्त होने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई वहाँ पे कटर्स की टीम हम लोगों ने भेजी, फायर और एम्बुलेंस की भी टीम वहाँ पे रश किया है और सभी लोगों को हम लोग सेफ्टी रेस्क्यू कर रहे हैं। और एक मॉक ड्रिल के तहत हम लोगों को ये भी सूचित करना चाहते हैं कि ऐसे इमरजेंसी रिस्पांस में लोगों की भी क्या भूमिका होनी चाहिए, कैसे हम लोगों को रिस्पांस करना चाहिए। थैंक यू सर। कितने कर्मियों को लगभग इस चीज़ के लिए लगाया गया है सर? विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स के हमारे सभी कर्मी इसमें लगे हुए हैं। जितने रिसोर्सेज हमारे हर डिपार्टमेंट के, पुलिस, फायर, एम्बुलेंस के लोग हैं, SDRF के लोग हैं, आपदा मित्र हैं, स्काउट्स के भी बच्चे हम लोगों के साथ हैं, NCC के भी लोग हैं, तो सभी लोगों को हम लोगों ने इसमें लगाया। थैंक यू।